और हमें यहाँ रहते हुए कम से कम 70-80 साल हो रहे हैं। अब हमें एकदम से कहा जा रहा है कि भाई यहाँ से ये बोर्ड लगा करके हमें जताया जा रहा है कि आप ये जगह खाली करिए। ये बताइए हम खाली करके कहाँ जाएंगे? 60 दिन भी तो नहीं दिए, ये तो 2-3 दिन पहले लिखा हुआ है। हमारे दादा दादी थे वो सब कहते हैं कि पाकिस्तान से आए हुए थे। कुछ हमारा वो नहीं है, कोई मकान नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ जाएंगे? कुछ लोग ऐसे भी जो नहीं डाल पा रहे गैस, क्योंकि वकील की फीस हमारे बस की नहीं है उनकी देना। पर हम जब मोदी जी ने ये कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, अगर हमें यहाँ से हटाया जाएगा तो हमें दिया जाएगा, हम तब जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे यहाँ से। स्कूल भी यहीं पढ़ते, बताओ हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? लग तो रहा है, डर तो लगता ही है, पर अब रात दिन भी नहीं सो पाते हैं, ऐसी फिक्र लगी रहती है। जितने कहोगे उतने प्रूफ दिखा देंगे। इतनी पुरानी रसीदें हैं कि जब हम पैदा भी नहीं हुए थे उससे भी पहले की रसीदें हैं हम लोगों के पास मकान की। वो एक तरीके का लाइसेंस टाइप में है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के चलते जो है रेखा सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। चाहे पीडब्ल्यूडी की रोड पर अतिक्रमण हो या फिर एमसीडी की ज़मीन पर हो, डीडीए की ज़मीन पर हो या फिर हरियाणा या यूपी सिंचाई विभाग पर लोगों ने अतिक्रमण किया हो, उन सब पर एक्शन लिया जा रहा है। अब ये बात हो गई अतिक्रमण की, जहाँ पर लोगों ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर वहाँ पर बसावट करी। अब मैं बात करना चाहूँगी उन लोगों की जिनको सरकार ने ही बसाया, सरकार ने ही उन लोगों को यहाँ पर जगह दी रहने की। अभी इस वक्त मेरी मौजूदगी तिब्बिया कॉलेज में है और यहाँ पर 1947 के बाद जो है जितने भी रेफ्यूजीज़ जो पाकिस्तान से भारत में आए थे, उन लोगों को सरकार द्वारा जो है यहाँ पर बसाया गया था। जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी और उन लोगों ने जो है यहाँ पर इन लोगों को, शरणार्थियों को जो है यहाँ पर बसाया हुआ था। अब इन लोगों के घर पर भी जो है यहाँ पर खतरा छाया हुआ है। आप देख सकते हैं 1947 से ये लोग जो है यहाँ पर रह रहे हैं। और अभी यहाँ पर मैं आपको ये एक बोर्ड दिखाना चाहूँगी जहाँ पर क्या कुछ चीज़ें लिखी हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये सभी की जानकारी के लिए ये दिल्ली राजपत्र अधिसूचना संख्या, यहाँ पर ये संख्या दे दी गई है दिनांक 30 अप्रैल 2025 के अनुसार। उत्तर में न्यू रोहतक रोड, दक्षिण में भारत सरकार की अन्य भूमि, पूर्व में पश्चिम पार्क रोड और पश्चिम में धरहालिया रोड से घिरी ये संपत्ति आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बे कॉलेज का हिस्सा घोषित की गई है। और आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बे कॉलेज से संबंधित आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बे कॉलेज और अस्पताल के परिसर में अधिकृत रहने वाला ये राजपत्र के प्रकाशन की तारीख यानी कि 30 तारीख से 60 दिनों के भीतर इस ज़मीन को खाली करने का नोटिस जो है दे दिया गया है। यानी कि इस जगह को तिब्बे कॉलेज की जगह बताई गई है और इन लोगों को 60 दिन का समय दिया गया है कि आप लोगों को 60 दिन में जो है अपने घर खाली कर यहाँ से जाना होगा। अब 30 तारीख आने वाली है, 30 तारीख तक का इन लोगों को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 30 तारीख तक आप लोगों को अपने घर यहाँ पर खाली करने होंगे। सवाल यही उठ जाता है कि जब सरकार ने यहाँ पर इन लोगों को बसाया है तो क्या अब सरकार ही इन लोगों के यहाँ से घर छीनेगी? आइए लोगों से जुड़ते हैं। कब ये बोर्ड लगाया गया, क्या कुछ इन लोगों को कहा गया है, कब से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, सारी जानकारी यहाँ के लोगों से जुड़कर जानेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम भावना है। बाकी ये बोर्ड किस वक्त लगाया गया? ये अभी 2-4 दिन पहले लगाया गया है और हमें यहाँ रहते हुए कम से कम 70-80 साल हो रहे हैं। अब हमें एकदम से कहा जा रहा है कि भाई यहाँ से ये बोर्ड लगा करके हमें जताया जा रहा है कि आप ये जगह खाली करिए। ये बताइए हम खाली करके कहाँ जाएंगे? अच्छा, आज़ादी के बाद से ही आप यहाँ पर रह रहे हैं, आप लोगों को सरकार ने बसाया? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। पहले कभी आपको ऐसे नोटिस आया कि आप लोगों को खाली करना तो बहुत मिले हैं, नोटिस तो बहुत मिले हैं, पर अदरवाइज़ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। पर इस बारी लग रहा है जैसे कि ये सरकार की आड़ में आकर के हमें यहाँ से हटाना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ से कोई कोर्ट का ऑर्डर भी आया या सीधा तिब्बिया कॉलेज की तरफ से दिया गया है? कुछ नहीं आया, अभी कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया। मैम हमारे 2003 में हमारे यहाँ पे ऐसे ब्लॉक हुआ करते थे। 2003 में इन्होंने तोड़ दिए थे हमारे ब्लॉक। उसमें भी इन्होंने जाल मतलब इन्होंने अपना क्या करा था, आधे लोगों को इन्होंने अलाउ कर दिया यहाँ पे, जो बिल्डिंग थी पुरानी उनमें दे दिया और आधे लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया। अब हम वही लोग हैं जो यहाँ पड़े हुए हैं जिनको ये झुग्गी झोपड़ी वाला बता रहे हैं। अच्छा, कोई अलॉटमेंट पेपर्स भी आप लोगों को दिए गए या सीधा बसा दिया? हमारे पास जो आज़ादी के टाइम से हमारी जो है तीसरी या चौथी पीढ़ी है जो यहाँ रह रही है, ये सारी। ऐसा नहीं है कि हम झुग्गी झोपड़ी वाले हैं या कुछ ऐसा नहीं है। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं पुराने। आप लोग कहाँ से आए थे? हम लोग तो यहीं के पैदाइश है, हमारे मम्मी पापा भी यहीं की पैदाइश है। लेकिन जो हमारे दादा दादी थे वो सब कहते हैं कि पाकिस्तान से आए हुए थे उस टाइम पे। भैया अब मेरी एज इतनी है, मुझे नहीं पता इतना, लेकिन वो कहते हैं जब बंटवारा हुआ था उस टाइम पे ये बसावट जबी की है।
और उसके बाद क्या कहा गया था आप लोगों को यहाँ बसाने के बाद? बसाने के बाद ये था कि सब लोग फैमिली में रह रहे थे। उस टाइम की कंडीशन आपको सबको पता है कैसी थी। अब वो तो हमारे बड़े बुजुर्ग जाने की क्या उनको कहा गया था क्या नहीं कहा गया था, लेकिन हमारे पास उस टाइम की रसीद है। किराए के तौर पे हमसे किराया लिया जाता था, जिनको हम लोगों को यहाँ पे वो जो क्वार्टर्स दे रखे थे इन लोगों ने। अच्छा, आप तीसरी चौथी पीढ़ी है जो यहाँ पर? बिल्कुल, हम लोग चौथी, कम से कम चौथी पीढ़ी है हम लोग। अच्छा, जो पिछली सरकार थी उन्होंने भी नोटिस दिए हैं या इस बार ही आया है? सरकार देखिए मैम, सरकार नोटिस नहीं दे रही है। सरकार नोटिस नहीं, आप बोर्ड को देख लो, वहाँ कहीं नहीं लिखा सरकार का नोटिस है ये। यहाँ की तरफ कॉलेज का जो डायरेक्टर है वही नोटिस करता है इसको। पहले आए थे नोटिस? पहले भी आए हैं हमारा जो केस यहाँ पहली बार बोर्ड लगा है हमारी तरफ ना, और बोर्ड यहाँ पे पहले भी लग चुके हैं, लेकिन कोई और इन्होंने कहते हैं कि 98 में इन्होंने हमसे वो लेना बंद कर दिया था, किराया लेना बंद कर दिया था। जबकि पहले ये लोग हमारे घर पे आके किराया लेते थे, और उसके बाद इन्होंने क्या करा, किराया कहते थे कि वहाँ आके जमा करो, हम लोग वहाँ जाके जमा करते थे। मेरे को अच्छे से याद है, मैं अपनी लेना बंद क्यों कर दिया था भाई? वो यही जाने कि इनकी क्या पॉलिटिक्स थी, क्या था वो हमें नहीं पता, पर इन लोगों ने हमें बोला कि वहाँ दे के आया करो। मैं अपनी बहन के संग जाती थी यहाँ पे, हम लोग मुश्किल से 18 रुपये 15-20 रुपये किराया हम लोग जमा करके आते थे, मुझे याद है। और मेरे बचपन के टाइम पे इन्होंने बंद कर दिया था किराया, उससे जब तक कुछ नहीं लिया। फिर इन्होंने यहाँ 2003 में यहाँ जाइए आप देखो उधर ये जो पावर हाउस बना हुआ है, ये 2003 में हम लोगों के ब्लॉक थे, ऐसी बिल्डिंग्स थी हैं, ये इन्होंने तोड़े हैं। तो सरकारी सुविधा तो सारी है आप लोग? सुविधा हम लोगों को है कि विशेष रवि जी का हमारे को थोड़ा सा सहयोग मिला हुआ है, और जो पहले भी सरकार थी वो था पानी वानी हम जैसे तैसे काम चला रहे हैं। लेकिन हाँ, मीटर भी लगा हुआ है, सब कुछ है, और हमारे पास सारे कागजात हैं जो भी हमारे को चाहिए। इतने पुरानी रसीदें हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं, हम पैदा भी नहीं हुए थे जबकि रसीदें हैं हमारे पास। इसका सहारा लेने की कोशिश की है? बिल्कुल ले रखा है। जब हमारे ये 2003 में घर टूटे थे, जो ब्लॉक इन्होंने तोड़ा था, धोखाधड़ी से तोड़ा या कैसे क्या तोड़ा हम छोटे थे, हमें नहीं पता, लेकिन हमें तोड़ दिया। जिनको इन्होंने लोगों को ना एक क्या करा, आधे लोगों को इन्होंने दे दिए, आधे लोग बेचारे चले गए, और जिनके पास कुछ नहीं था वो यहाँ बैठे हुए हैं। बाकी लोगों को अलॉट कर दिया था कि आप रह सकते हैं? हाँ, इस बिल्डिंग में जो बाकी बिल्डिंग है ना, जितनी भी यहाँ पे सारी बिल्डिंग है, हमारी बिल्डिंग में से कईयों को उधर शिफ्ट कर दिया था इन्होंने। अच्छा, आप लोगों को क्यों नहीं किया गया फिर? यही तो इन्होंने पॉलिटिक्स करी है, किसी को कुछ बता दिया, किसी को कुछ बता दिया। वो लोग पैसे दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे, ऐसा कुछ है यहाँ पे? ऐसा वो देखो, पैसा तो किसी ने नहीं दिया है, पैसा तो किसी ने नहीं दिया है। कुछ इसमें गवर्नमेंट जो थे वो भी रहते थे, जो तिबिया कॉलेज में जॉब करते थे वो भी थे, और जो मतलब आज़ादी के टाइम पे जो यहाँ पे बसे हुए थे वो भी थे, वो लोग किराया देते थे। और जो गवर्नमेंट के थे, जो एम्प्लॉयज़ थे तिबिया कॉलेज के, वो तो जाने ही थे, उनको तो खाली करना था। लेकिन जो पुराने हैं उनको कैसे कर दोगे? क्योंकि जब मेरे को अच्छे से याद है, जब मैं छोटी थी, जब मेरे पापा ने केस करा था, हमारे मोहल्ले के जितने भी अंकल थे सारे मिल के करा था उन्होंने केस, तो ये बताया गया था उस टाइम पे, ये जो हमारा जहाँ ये तिबिया कॉलेज की धरती है, ये अजमल खां जी जो थे उन्होंने दान में दी थी, ये दान में की गई थी, और वो अपनी बता। हाँ जी, ये बात। अच्छा मैम, क्या बोलना चाहिए? पूरी दिल्ली में झुग्गियों पे बुलडोजर चल रहा है, एक तरीके से खतरा है कि यहाँ पर भी कुछ हो सकता है, यहाँ पर भी घरों को तोड़ा जा सकता है। रातों की नींद उड़ी हुई है सबकी, अब क्या कर सकते हैं इसमें। अच्छा, ये नोटिस काफी समय से आ रहे हैं, लेकिन इस बार आपको लग रहा है कि एक्शन हो जाए? टाइम लगाई है यहाँ पर, इस तरफ पहली बार लगा है हमारे एरिया में। बाकी क्या बोला गया है, यहाँ पर कुछ काम होना है या फिर ये सारा घर का सफाया किया जाएगा? कुछ नहीं बोला ऐसे हमारा को, सीधा खाली करने को बोल। हाँ जी, बोलने भी नहीं आए पर हमारे को, कल ये 2-3 दिन पहले ये बोर्ड लगा है बस। अच्छा, सिर्फ 60 दिन दिए हैं और 60 दिन पूरे होने वाले? 60 दिन भी तो नहीं दिए, ये तो 2-3 दिन पहले लिखा हुआ है, और 60 दिन पहले बाद में लगाया बोर्ड? जी, अभी 2-3 दिन पहले ही लगाई है, वैसे अप्रैल से स्टार्टिंग थी इसकी, पर लगा नहीं यहाँ पर। अच्छा, कुछ ही समय बचे हैं अब आप लोगों के पास एक तरीके से घर खाली? हाँ, 2-4 दिन बचे हुए हैं बस। 2-4 दिन बचे हैं। यहाँ के पार्षद या एमएलए से आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की, मदद मांगने की कोशिश की? अभी तो देखो कहीं नहीं गए, यही कह रहे हैं कि खाली करो खाली करो। अब कहाँ जाएंगे? खाली नहीं करेंगे, हम नहीं खाली करेंगे यहाँ से, क्योंकि हम लोग, एक बात बताइए मैम, हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर के? जब हमारे पास नहीं कुछ होगा हम कहाँ जाएंगे? नहीं, हमें इलीगल तरीके से नहीं रह रहे हैं, गैर कानूनी नहीं है, या तो हमें गैर कानूनी प्रूफ करो। हमारे जो देखो, हम लोग गरीब है जैसे भी हैं, आधे लोगों के जिनके पास है भगवान की दया से पैसा, उन्होंने केस भी डाल रखा है। जिनकी नहीं है गरीब, कुछ लोग ऐसे भी जो नहीं डाल पा रहे केस, क्योंकि वकील की फीस हमारे बस की नहीं है उनकी देना। बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो रोज कमाते रोज खाते हैं, पर हम जब मोदी जी ने ये कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, अगर हमें यहाँ से हटाया जाएगा तो हमें दिया जाएगा, हम तब जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे यहाँ से। बिल्कुल नहीं खाली करने के लिए तो कोई नहीं मना कर रहा। कहा गया था रेफ्यूजीज को एक तो सिटीजनशिप दी जाएगी, साथ ही साथ रहने की जगह दी जाएगी, आप लोगों को ऐसा कुछ? ये तो सही, 2 तो हम जगह भी खाली करेंगे,
पहले 2 और ये तो पहली बार बोर्ड लगा, हम सब देख के पहली बार हैरान हो रहे कि यहाँ कैसे बोर्ड लग गया। हैरानी हो गई, पहली बार लगा है। और आपका ये कहना है कि आपने कोई कब्जा नहीं किया, ये सरकार ने कब्जा करा ही नहीं हमने। जब हमारे यहाँ घर थे तो हम कहाँ जाएंगे? हम प्रूफ भी दिखाएंगे, हमारे पास प्रूफ भी है सारे, जितने कहोगे उतने प्रूफ दिखा देंगे। इतनी पुरानी रसीदें हैं कि जब हम पैदा भी नहीं हुए थे उससे भी पहले की रसीदें हैं हम लोगों के पास मकान की। वो एक तरीके का लाइसेंस टाइप में है जो हमारे पास है। अब एक बात बताओ, जब यूँ कहते हैं कि 10-20 साल रह लो तो यहाँ पे मिलना झुग्गी किसी की होती है पुरानी तो दिया जाता है। कॉलेज का नोटिस है, सरकार ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया? बिल्कुल नहीं, ये इन्हीं की तरफ से है जो भी कुछ है। तो देख सकते हैं डरे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, बच्चों के साथ भी हैं महिलाएं। मैम आप कब से रह रही थी इधर? मेरे को शादी होकर आई 10 साल हो गए। यहाँ पर आपको पता था कि यहाँ पर ये तिब्बिया कॉलेज की ज़मीन है, या फिर आप जो आपका ससुराल है वो लोग यहाँ पे रेफ्यूजीज थे इधर? हम ये रहते हैं ना, हम देखो हमारा बहू है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके? बहू को लेके कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल भी छोटे हुए हैं। सवाल लोगों के मन में है। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं के, हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल भी यहीं पढ़ते। बताओ हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? अम्मा क्या नाम है आपका? शांति। कितना समय हो गया यहाँ रहे? हमारे को हो गया जी ज़्यादा ही हो गए, 70 साल तक हो गए। बाकी ये जो नोटिस लगा कह रहे 60 दिनों में खाली करना होगा, क्या बोलेंगे उसमें? और क्या बोलेंगे, कहाँ जाएंगे हम? बताओ, बच्चों को लेके भी इन टाइम पे हम कुछ हमारा वो नहीं है, कोई मकान नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ जाएंगे? अच्छा, आपकी फैमिली कहाँ से है? कहाँ से आए थे आप लोग? हम कहाँ से आए थे? हम तो आए थे गांव से, पर यहीं सबकी पैदाश है, यहीं सब हुए थे। यहीं मैं देखो बुढ़ापा आ गया मेरा भी, यहीं कम से कम 80 साल 80-75 साल के सब बच्चे, सब ये मेरे बहन भाई सब यहीं हुए, सबकी मेरी भी पैदाश यहीं की सबकी है। देखो बुढ़ापा लग रहा है आपको कि अब एक्शन हो ही जाएगा इस बार? अब देखो जी, लग तो रहा है, डर तो लगता ही है। अब रात दिन भी नहीं सो पाते हैं, ऐसी फिक्र लगी रहती है। देखो परिवार में कितने लोग हैं? परिवार है, ये मेरे 2 बहू हैं, बच्चे हैं, ये भाभियाँ हैं, सब बच्चे हैं, सब रहते हैं। आप लोगों ने ढूंढा है कहीं रहने के लिए, या कोई उम्मीद है कि यहाँ पर रहने दिया जाए? कोई नहीं ढूंढ रहे। कहाँ मिले, कहाँ देंगे? 15-15 रुपये 1000 किराया है, 10-10 हज़ार रुपये किराया, एक कमरा, एक रसोई है बस। तो कहाँ से उनमें गुजारा होगा? यहाँ तो थोड़ा खुली जगह है। तो यहाँ पर लोगों की ज़बान पे एक ही बात है कि ये लोग जो है यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ पर कोई सरकारी नोटिस नहीं आया, इन लोगों को जो है तिब्बिया कॉलेज की तरफ से बोला गया है कि इन लोगों को जल्द से जल्द जो है ये जगह खाली करनी होगी, क्योंकि ये तिब्बिया कॉलेज की जो है ज़मीन बताई जा रही है। अभी यहाँ पर ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है, कहाँ रहेंगे, किधर जाएंगे। ये बहुत बड़ा कैंप है, यहाँ पर कुछ कम लोग नहीं रहते, हज़ारों लोग यहाँ पर रहते हैं और सबके आशियानों पर खतरा छाया हुआ है। और कहा जा रहा है 60 दिन का इन्हें समय दिया गया था, लेकिन बोर्ड जो है वो 4-5 दिन पहले ही लगाया गया है। 30 तारीख आने वाली है, 30 तारीख को जो है इनको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आप लोगों को यहाँ से जो है खाली करके जाना होगा। सब लोग का यही कहना है कि इन लोगों ने यहाँ पर कोई कब्जा नहीं किया है, कोई अतिक्रमण नहीं किया है। इन्हें 1947 के बाद जो है इन्हीं लोगों को यहाँ पर बसाया गया, वो भी सरकार द्वारा। अब एक तरीके से जो है खतरा जो है इन लोगों पर छाया हुआ है। पहले सरकार ही ने बसाती है और अब जो है इनको ऐसा नोटिस आ जाता है कि आप लोगों को जो है यहाँ से खाली करना होगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर लोगों को खाली कर दिया जाएगा या फिर कोई इनकी मदद के लिए आगे आएगा, सरकार इनके लिए मदद के लिए आगे आएगी, वो देखने वाली बात होगी।